आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान लद्दाख मसले पर कोर कमांडर सतह की बातचीत आज चीन के साथ मोल्डो में हो रही है। मशरकी लद्दाख में गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तानी फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान हुई झड़प के बाद दोनों ममालिक की फौजों के दरमियान हो रही ये अहम मीटिंग है। जराये के मुताबिक सरहद पर चीन की तरफ से मोल्डो में मीटिंग सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। गुज़िश्ता 15 जून को हुए तसादुम के बाद से दोनों फौजों के दरमियान ये चौथी आला सतही मीटिंग है। इससे पहले मेजर जनरल सतह की 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। आज की मीटिंग में हिंदुस्तानी फरीक की क़यादत में वाक़े 14वें कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह कर रहे हैं। चीन की जानिब से जनूबी शिंगयांग मिलिट्री डिवीजन कोर के कमांडर मेजर जनरल लिन लियू मीटिंग में अपनी फौज की क़यादत कर रहे हैं। चीनी फौज के साथ एक हफ्ता पहले हुए तसादुम से पहले 6 जून को मोल्डो में ही लेफ्टिनेंट जनरल सतह की बातचीत हुई थी, जिसमें हिंदुस्तान ने गलवान नदी के नज़दीक चीनी फौज के हिंदुस्तानी इलाके में आने की मुखालिफत की थी, जबकि चीनी फरीक ने सरहद के नज़दीक हिंदुस्तानी इलाके में सड़क की तामीर पर एतराज़ का इजहार किया था। इस मीटिंग में यह तय पाया था कि दोनों फौजें इस साल अप्रैल में जहां थी उसी जगह लौट जाएंगी, लेकिन चीनी फौज ने अपना वादा पूरा नहीं किया। गुज़िश्ता 15 जून को वादी गलवान में चीनी फौज ने हिंदुस्तानी गश्ती टीम पर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए 20 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हो गए थे। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वादी गलवान में शहीद हुए 20 हिंदुस्तानी फौजियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए हुकूमत से कहा कि इन शहीदों की कुर्बानियां ज़ाया नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के उन जांबाज जवानों ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म के ज़रिए दिए गए बयानात पर तबसरा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म को अपने अल्फाज और ऐलानात के ज़रिए मुल्क की सलामती और मफादात पर पड़ने वाले असरात के ताल्लुक़ से हमेशा बहुत मुहतात रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन ने इस साल अप्रैल से आज तक कई मरतबा दरअंदाजी की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बयान के ज़रिए उनकी साजिशी रवैये को तक़वियत नहीं देना चाहिए था और ये यकीनी बनाना चाहिए था कि हुकूमत हर ख़तरे से निपटने के लिए तैयार है और मिलकर उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कभी भी डिप्लोमेसी और मजबूत क़यादत का मुतबादिल नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ लोगों के सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि कुछ लोग इत्तेहादियों के जरिए झूठी तशहीर से सच्चाई को नहीं दबा सकते। हिंदुस्तान और चीन के फौजियों की गलवान वैली में पुरतशद्दुद झड़प के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने एक बार फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चीन का मीडिया वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है। एक न्यूज़ रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन ने हमारे फौजियों को मार दिया, चीन ने हमारी ज़मीन ले ली, फिर चीन हमारे वज़ीर आज़म की तारीफ क्यों कर रहा है। उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम के बयान पर चीनी अखबारों में छपी रिपोर्टों का हवाला दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज सूर्यापेट का दौरा करते हुए चीनी फौजियों के हाथों शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू की बेवा, बच्चों और माँ बाप से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बादअज़ा हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा रकम, इम्काना अराजी का पट्टा और बेवा को मुलाजिमत का ऑर्डर हवाले किया। चीफ मिनिस्टर मुकर्ररा वक्त 2:30 बजे से 1 घंटा ताख़ीर सड़क के रास्ते से सूर्यापेट पहुँचे, जहाँ उन्होंने सूर्यापेट के विद्यानगर कॉलोनी में वाक़े शहीद कर्नल संतोष बाबू की क़यामगाह पहुँचे। वहाँ वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी और ज़िले के TRS कायदीन और आला ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। बादअज़ां चीफ मिनिस्टर शहीद कर्नल संतोष बाबू के पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाते हुए उन्हें खिराज पेश किया और अरकान ख़ानदान से मुलाकात की। KCR ने इस मौके पर कर्नल संतोष बाबू के अरकान ख़ानदान से बातचीत करते हुए संतोष बाबू की ज़िंदगी के अहवाल से वाकिफ़ होते हुए अश्कबार हुए और हुकूमत की जानिब से हर शोबे में मरहूम के वर्सा को इंसाफ दिलाने का वादा किया। चीफ मिनिस्टर ने शहीद कर्नल के मासूम बच्चों से भी बातचीत की। उन्होंने बेवा संतोषी को डिप्टी कलेक्टर के ओहदे का ऑर्डर की कॉपी हवाले की। चीफ मिनिस्टर ने कर्नल संतोष बाबू की अहलिया को 4 करोड़, संतोष बाबू के माँ बाप को 1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशा 2 अलहदा चेक हवाले किए। उन्होंने हैदराबाद बंजारा हिल्स में हुकूमत की जानिब से मख्तस करदा 711 गज़ अराजी के दस्तावेजात भी हवाले किए। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर जिला कलेक्टर और वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी को कर्नल संतोष बाबू की जानिब से मुल्क के लिए दी गई कुर्बानी के लिहाज रखकर उनके अरकान ख़ानदान के साथ हर दुखो दर्द में साथ रहने का मशवरा दिया।
चीफ मिनिस्टर की रवानगी के बाद वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने शहीद की बेवा और खानदान के दीगर अरकान के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूर्यापेट में शहीद कर्नल संतोष बाबू के नाम पर एक यादगार तामीर करने का ऐलान किया। इसी दौरान कर्नल संतोष की बेवा संतोषी ने उन्हें चीफ मिनिस्टर केसीआर और वजीर जगदीश्वर रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने उनके खानदान का हर तरह का ताउन करने का वादा किया है। संतोष बाबू के वालिद उपेंद्र ने चीफ मिनिस्टर केसीआर उनके मकान पर आने पर मसरत का इजहार किया। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 90,98,970 लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 48,73,128 लोग सेहतयाब भी हुए हैं। वहीं दुनिया में इन्फेक्शन से 4,71,519 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पीर के रोज कहा कि ग्लोबल लीडरशिप की कमी इस वबा से लड़ाई के दौरान सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल WHO के सेक्रेटरी जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि वबा अभी भी तेजी से फैल रही है। ऐसे में वबा को सियासी रंग देने से हालात और खराब हो गए हैं। हिंदुस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासिर अफराद की तादाद 4.5 लाख से तजावुज़ कर गई, जिसमें 14,821 नए केसेस भी शामिल हैं। ताहम ये राहत की बात है कि इसी अरसे के दौरान करीब 10,000 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। पीर के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के नए केसेस के साथ मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद 4,25,282 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 445 अमवात के साथ मजमूई तादाद 13,699 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से सेहतमंद होने वाले अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इसी अरसे में 9,437 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 2,37,196 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। ताहम इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 1,74,387 एक्टिव केसेस हैं। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुई थी। इस सानहे में करीब 15,000 लोग मारे गए थे और 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए थे। 36 साल बाद इस सानहे की याद दोबारा ताज़ा हो गई है। इस अलमनाक हादसे में उस वक्त जो लोग बच गए थे, आज कोरोना वायरस ने उन्हें अपनी मौत की आगोश में ले लिया। भोपाल में कोविड-19 से 11 जून तक हुई 60 अमवात पर एक स्टडी की गई। इसमें यह पता चला कि मरने वाले 3/4 मरीज यानी 45 अफराद भोपाल गैस ट्रेजेडी के सर्वाइवर्स हैं। करीब 36 साल पहले गैस लीकेज से मुतासिर होने की वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से कोविड-19 से वो उभर नहीं पाए। इनमें से हर 4 में से 3 मरीज हॉस्पिटल में दाखिल होने के सिर्फ 5 दिन में ही फौत हो गए। साथ ही हॉस्पिटल में भर्ती होने के 24 घंटों में ही दम तोड़ने वाले 19 मरीजों में 16 भोपाल गैस ट्रेजेडी के सर्वाइवर्स हैं। इन 45 अफराद को भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद उन अफराद के ज़मरे में शामिल किया गया था जिन्हें उस वक्त आर्जी या मामूली नुकसान पहुंचा था। इस ज़मरे या कैटेगरी में जुमला 5,21,322 अफराद को रखा गया था। इस स्टडी के नतीजे सामने आने के बाद भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उस वक्त मुतासरीन की ज़मराबंदी यानी कैटेगराइजेशन में गलती की गई थी, क्योंकि कई लोगों को आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल नुकसान पहुंचा था। लिहाजा इन 45 अफराद को मुनासिब मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही ज़मरे में रखे गए दीगर अफराद को कोविड-19 से बचाने खास कदम उठाए जाने चाहिए। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। कोविड-19 से आज शाम 5 बजे तक 7 अफराद की मौत हो गई और 872 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 217 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 8,864 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 872 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 713 केसेस और रंगारेड्डी जिले से 107 केसेस शामिल हैं। अब तक 4,005 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। रियासत में फिलहाल 4,452 एक्टिव केसेस हैं।
वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज फिर एक मरतबा मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने और इलाज के लिए फंड्स जारी करने के बजाय मरकजी हुकूमत ने तालियां बजाने और दिया जलाने का मशवरा देते हुए अपने फराइज से राह फरार इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने जो टेस्टिंग मशीन की खरीदी की थी, उन मशीनों को मरकजी हुकूमत दूसरी रियासतों को मुंतकिल कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने में रियासती हुकूमत पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी के कायदीन सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना अवाम की सेहत से मुताल्लिक जो तशवीश चंद्रशेखर राव हुकूमत को है, इस तरह की तशवीश दीगर किसी जमातों या कायदीन में नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा कि हमारी संजीदगी पर सवाल करने का किसी को हक हासिल नहीं है। राजेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने अब तक कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए तेलंगाना को सिर्फ 214 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने कोरोना के कम टेस्ट किए जाने का हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया था। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद करने वाले बीजेपी कायदीन को ये हक़ायक़ भी बताने की ज़रूरत है कि तेलंगाना हुकूमत ने रोज़ाना 3,500 से 4,000 टेस्ट करने वाली रोज़ कंपनी की मशीन 8,800 टेस्ट करने वाली कोबोस मशीन का ऑर्डर दिया था। बैरूनी मुल्क से मशीनों के आने के बाद मरकजी हुकूमत ने उसे तेलंगाना के बजाय कलकत्ता रवाना कर दिया। वज़ीर सेहत ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर शहर के गच्चीबौली में कायम करदा कोविड-19 हॉस्पिटल में सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। हैदराबाद में कोरोना वायरस से एक डॉक्टर की भी मौत हो गई। 70 साल डॉक्टर को सेहत की खराबी पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां मुख्तलिफ तिब्बी मायने करने पर पता चला कि वो कोरोना से मुतासिर हैं। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कल रात उनकी मौत हो गई। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि इस डॉक्टर को कोरोना के साथ साथ बीपी भी था। इस डॉक्टर ने ताहाल किसी भी कोरोना से मुतासिर मरीज का इलाज नहीं किया था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से उनका क्लिनिक बंद था। कोरोना वायरस से एक और पुलिस ओहदेदार का इंतकाल हो गया। कालापत्थर पुलिस स्टेशन में तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हाल ही में छतरी नाका पुलिस स्टेशन से तबादला किया गया था। उन्होंने 5 जून को ड्यूटी पर रिपोर्ट किया था, लेकिन 15 जून से उनकी तबीयत खराब होने पर उन्होंने रुख्सत ले ली थी। 18 से 20 जून तक उन्होंने खानगी दवाखानों में इलाज करवाने की कोशिश की, ताहम उन्हें किसी भी दवाखाने ने ना ही शरीक किया और ना ही उनका इलाज किया। इस पर मीरचौक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक सीनियर ओहदेदार की सिफारिश पर 20 जून को गांधी हॉस्पिटल में उन्हें शरीक करके इलाज शुरू किया गया, जहां आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले एक लेक्चरर मोहम्मद मुईद का सऊदी अरब दम्माम में कोरोना वायरस के सबब इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 50 बरस थी। मरहूम 8 रोज़ कब्ल से ही कोरोना बीमारी में मुब्तला थे, जिसके सबब 18 जून को उन्हें गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां पर उनका इंतकाल हो गया। मरहूम का आबाई वतन रियासत कर्नाटका के गुलबर्गा में है और वो फिलहाल हैदराबाद के टोली चौकी के इलाके में मुकीम थे। मरहूम मोहम्मद मुईद हैदराबाद के शादान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बहैसियत लेक्चरर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मरहूम की नमाज जनाजा 21 जून को अदा की गई और तदफीन दम्माम के कब्रस्तान में ही अमल में आई। हिंदुस्तान में कोरोना का कहर अपने शबाब पर है। तेलंगाना रियासत में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हुकूमत के बुलंद बांग दावों के बावजूद कोरोना के फैलाव को रोकने और मरीजों के इलाज में सरकारी मिशनरी नाकाम ही नजर आ रही है, बल्कि अब तो हालात सरकार के काबू से बाहर निकल चुके हैं। वक्त रहते एहतियाती इक़दामात ना करने और मुनासिब मनसूबाबंदी ना होने की वजह से आज रियासत में मेडिकल इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मख्तस अस्पताल और दूसरे खानगी अस्पतालों में भी अमले की लापरवाही पूरे मामले को मजीद पेचीदा बना रही है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों और उनके रिश्तेदारों के साथ जो हालात पेश आए हैं वो किसी ड्रामे से कम नहीं हैं। कहीं लाशें गुम हो गई हैं, कहीं लाशें तब्दील हो गई हैं और कहीं जिंदा आदमी को मुर्दा करार दे दिया गया। अपोजिशन और अवाम के कई तबकात की जानिब से इस तरफ तवज्जो दिलाई गई, लेकिन हुकूमत इसको बदइंतज़ामी कहना नहीं चाहती। वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र इन वाक़यात को मामूली करार देना चाहते हैं। गांधी हॉस्पिटल में मरीजों के रिश्तेदारों के डॉक्टरों पर हमले को बड़ी सख्ती से निपटा गया, लेकिन तिब्बी अमले की लापरवाही को देखना हुकूमत को गवारा नहीं। डॉक्टरों पर हमला नहीं होना चाहिए और ये नाकाबिले कबूल है, लेकिन क्या कोरोना बहरान के दौरान लाशों का गायब हो जाना एक छोटी गलती है? एक शख्स
एक शख्स को कोरोना के अलामात पर किंगकोटी हॉस्पिटल में शरीक किया जाता है। इसके बाद उसे एक सरकारी एम्बुलेंस में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। एक दिन तक वो फोन पर अपने अरकान खानदान से रब्त में रहता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। 20 दिन बाद उसकी लाश गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने से बरामद होती है। पुलिस अब भी इस केस की जांच कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कोई नहीं जानता। दूसरी जानिब हुकूमत तेलंगाना ऐलान कर रही है कि कोरोना पर काबू पाने और मरीजों के इलाज में रियासत का कोई सानी नहीं। मुल्क की कई रियासतें आज तेलंगाना हुकूमत की हिकमत अमली अपना रही हैं, लेकिन अस्पतालों में हालात इसके बरक्स हैं। हुकूमत ने हालात को काबू से निकलता हुआ देखकर मरीजों के इलाज का भार खानगी हॉस्पिटल्स पे डाल दिया है, लेकिन खानगी हॉस्पिटल्स का इंतजामिया और भी नाअहल साबित हो रहा है। ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें कोरोना मरीज जिंदा है लेकिन उसे मुर्दा करार दे दिया गया। मरीज के रिश्तेदारों की चौकसी ने इस मामले को बाहर लाया। आज रियासत में हालात ये हैं कि कोरोना से बचने के लिए अब आवाम ही खुद कोई इंतजाम कर ले, वरना सरकारी या खानगी हॉस्पिटल जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना है। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों के साथ जो वाकयात पेश आए हैं, उनसे आवाम में एक खौफ का माहौल बन गया है। पहले सिर्फ कोरोना का खौफ जहनों पर तारी था और अब अस्पताल अमले की लापरवाही का जायद खौफ आवाम को झेलना पड़ रहा है। कोरोना मुतासरीन के साथ पेश आ रहे उन वाकयात को कई मकामी सियासतदानों ने, खुद मरीजों के रिश्तेदारों ने भी उठाया, लेकिन इसमें सुधार नहीं आ सका। फिर इस पर हुकूमत का दावा है कि कोरोना से मुकाबले में रियासत अव्वल नंबर पर है। कई ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिसमें कोरोना मुतासरीन का मुनासिब वक्त पर इलाज ना होने पर मौत हो गई। देखा यह भी गया है कि कई लोग कोरोना वायरस की अलामात के बाद घर पर ही अपना इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। कई लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं और कई जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। इसमें शक नहीं है कि कोरोना एक नई वबा है और इसकी दवाई ईजाद नहीं हो सकी, लेकिन लापरवाही की दवा क्या हो सकती है, इस पर हुकूमत को गौर करना होगा, क्योंकि कोरोना के मरीज आजकल वायरस से नहीं बल्कि लापरवाही से मरते दिखाई दे रहे हैं। रियासत में तिब्बी अमले की लापरवाही कोई नई बात भी नहीं है, लेकिन इस बीमारी के इलाज के लिए कोई कड़वी दवा का इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया। यही वजह है कि अमले में लापरवाही की बीमारी काफ़ी मजबूत हो गई है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए वसीतर इंतजाम करने से कासिर हैं, जबकि हैदराबाद और इसके गर्दोनिवाह में मुहलिक मर्ज कोरोना तेज़ी से फैल रहा है और हुकूमत इस मर्ज को रोकने के लिए किसी तरह के कोई बेहतर इंतजामात नहीं कर रही है। डॉक्टर्स को सहूलत फराहम ना करने पर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर मजबूर हो रहे हैं। आज एक सहाफती बयान में उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत में कांग्रेसी कारकुनों से ख्वाहिश की है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए आवाम में इस मर्ज से मुतालिक शऊर बेदार करें कि वो सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। शहर हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर के मुहासरे की कोशिश पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और दीगर कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने मुतालबा किया कि कोरोना वायरस का इलाज आरोग्यश्री के तहत किया जाए और रियासत में कोरोना वायरस की जाँच की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने महकमे सेहत में खाली जायदादों को भी पुर करने का मुतालबा किया। संजय ने कहा कि मुतालबात की तकमील के लिए बीजेपी की जानिब से रियासत गिर एहतजाज की अपील की गई थी। उन्होंने हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना और दीगर रियासतों में की जा रही जांच का मुआवजा करें। उन्होंने कहा कि अगरचे डॉक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हैं, ताहम उनके पास मास्क और पीपीई किट्स की कमी है। ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న క్వారంటైన్ ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ కు ప్రగతి భవన్ కు మాత్రమే పరిమితమై కనీసం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల బాగోగులు పట్టించుకోలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు। ఈ కరోనా వైరస్ ను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి, లేకుంటే దేశవ్యాప్తంగా ఆయుష్మాన్ భారత్లో కేంద్ర ప్రభుత్వము కరోనా వైరస్ చేర్చింది కాబట్టి కనీసం ఈ రాష్ట్రంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది। అది చేత కాకుంటే వాళ్ళ పేద ప్రజలందరూ కూడా మీరు విధించినటువంటి ఫీజులు చెల్లించలేని పరిస్థితులు కాబట్టి ప్రజలందరికీ ఉచితంగా కరోనా వైద్య చికిత్స చేయించాలని చెప్పి, కరోనా వ్యాధి విషయంలో ఉచితంగా వైద్య చికిత్స చేయించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ
దాంతో పాటు టెస్టుల సంఖ్య పెంచాలని చెప్పి అందరికీ టెస్టులు చేయాలని చెప్పి तेलंगाना हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने गुज़िश्ता 3 माह मार्च, अप्रैल और मई के लिए ज़्यादा बरकी बिल्स चार्ज करने के अलावा लॉकडाउन के दौरान जारी करदा इस किस्म के बिल्स माफ़ करने से मुताल्लिक़ दाखिल करदा मफादे अम्मा की दरखास्तों पर सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिसें जारी की हैं। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने मफादे अम्मा के तहत दाखिल करदा दरखास्तों पर समाअत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह हुक्म सुनाया। दरखास्त गुजारों में हैदराबाद कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह शामिल हैं, जिन्होंने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो बरकी बिलों को माफ़ कर देने के लिए रियासती हुकूमत को हिदायत दें। दरखास्त गुजारों ने अदालत से ये भी इस्तदा किया कि वो मुताल्लिक़ा हुक्काम को लॉकडाउन के दौरान जारी करदा बरकी बिल्स की अक़सात की ताख़ीर से अदायगी पर सूद चार्ज ना करें। समाअत के दौरान रियासती एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत से कहा कि हुकूमत ने बरकी सारिफीन के मसाइल की यकसोई के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। ताहाल कमेटी को 6,767 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनके मिनजुमला 6,678 शिकायत की यकसोई कर दी गई है। बाकी शिकायत की भी आने वाले चंद दिन के दौरान यकसोई कर दी जाएगी। एडवोकेट जनरल के दलाइल की समाअत के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि बरकी सारिफीन को जो ज़्यादा बिल्स आए हैं, इस ताल्लुक से इन सारिफीन को कमेटी से रुजू होने का मौका दिया जाना चाहिए। बेंच ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इस किस्म की कमेटी के ताल्लुक से वसीतर तशहीर करे। एक दरखास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट P शशि किरण ने कहा कि अवाम इस किस्म की कमेटी से नावाकिफ़ हैं, जैसा कि हुकूमत ने दावा किया है, जबकि हर सारिफ ज़्यादा बरकी बिल से परेशान है और इन बिल्स की इजराई के वक्त टैरिफ के माहाना स्लैब सिस्टम पर भी गौर नहीं किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़्यादा बरकी बिल्स की इजराई में मुताल्लिक़ा कानून की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि वो मुताल्लिक़ा हुक्काम को लॉकडाउन के दौरान घरेलू सारिफीन को जारी करदा बरकी बिल्स उसूल ना करने की हिदायत करें। केस पर समाअत के बाद बेंच ने जो पेटिशनर्स हैं उनको जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए नोटिसें जारी की हैं, जिनमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तवानाई, सदर नशीन तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, सदर नशीन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वगैरह शामिल हैं। बेंच ने केस की आइंदा समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। मेन जो इब्तदाई मुतालबा ये हुआ कि ये बिल किस हिसाब से मेंटेनेबल है, इसके ग्राउंड्स ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की स्टेट पॉलिसी एक होती है, जिसके तहत स्टेट इज़ बॉन्डेड टू टेक केयर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो उसकी आवाम है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वेलफेयर गवर्नमेंट देखे। तो जो ये कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक था, लॉकडाउन पीरियड था 65 दिन का, इसमें सब अपनी नौकरियां छोड़ चुके, खाने के लिए मोहताज थे। तो इस असना में ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अपनी आवाम का वेलफेयर देखे। तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की स्टेट पॉलिसी के तहत ये गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ये था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सारे ये बिल्स माफ़ करे और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट इसको कंपनसेट करे। अब अगली सुनवाई के लिए अपडेट का इंतज़ार रहेगा। जून को हमने एक PIL फाइल किया था 4 जून के दिन हाई कोर्ट में, जो आज सुनवाई हुई डबल बेंच पे, जिसमें चीफ जस्टिस श्री राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस श्री B विजय सेन रेड्डी, ये दोनों के जॉइंट बेंच पे हमारी बिल हियरिंग के लिए आई। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में हमने फाइल की थी। हमारा इसमें मुतालिबा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लॉकडाउन के पीरियड में आवाम को इशू किए गए हैं, वो इमीडिएटली माफ़ किए जाएं और इनका कंपनसेशन हमारी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को इशू करके आवाम के लिए ये सारे बिल्स माफ़ कर दें। आज इसकी सुनवाई हुई डबल बेंच पे और उसके बाद चीफ जस्टिस और जस्टिस श्री B विजय सेन रेड्डी साहब, उन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नोटिस इशू किया और अब हमें इसमें अगले डेट का इंतज़ार है। ये PIL हमारे एडवोकेट हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रफ़ीउद्दीन कलीम साहब
ने फाइल की थी। वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामा राव ने कहा है कि 25 जून से 15 अगस्त तक रियासत भर में हरित हरम प्रोग्राम के छठे मरहले का इनेकाद होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 25 जून को जिले मेदक में इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस साल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 2.5 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। हरित हरम प्रोग्राम के तहत इस साल GHMC के हुदूद में 700 ट्री पार्क के अलावा 75 मकामात पर याददरी मॉडल के प्लांटेशन कायम किए जाएंगे। उस्मानिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NGR यूनिवर्सिटी के अलावा शहर के मज़ाफ़ात में बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली खुली अराजी वाले सरकारी इदारों में सरकारी इदारों एंडोमेंट की अराजियात में याददरी मॉडल प्लांटेशन कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में कॉरपोरेटर्स की क़यादत में डिवीजन ग्रीन प्लान पर अमल किया जाएगा। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव की सदारत में आज GHMC के सदर दफ्तर में हरित हरम प्रोग्राम की अमलवारी के सिलसिले में कॉरपोरेटर्स और जोनल कमिश्नर के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर लेबर CH मल्ला रेड्डी, GHMC के मेयर B राम मोहन, मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन सुधीर रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, अरकान मुखन्ना MS प्रभाकर, राजू कालेरू, वेंकटेश M गोपाल, D नागेंद्र, B सुभाष रेड्डी, KP विवेकानंदा और दीगर शरीक थे। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए KTR ने कहा कि तेलंगाना रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए 230 करोड़ पौधों को लगाने का चीफ मिनिस्टर ने मंसूबा तैयार किया है। इंसानी ज़िंदगी की तारीख में इतने बड़े पैमाने पर पौधे लगाने की कोशिश का यह पहला वाक़या साबित होगा। मुल्क भर में पौधे लगाने की खुसूसी प्रोग्राम तैयार करने का एजाज़ तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है। उन्होंने कहा कि शजरकारी से आने वाली नस्ल की सेहत अच्छी रहती है और माहौलियात में भी बेहतरी आती है। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने जुबली हिल्स रोड नंबर 70 में तामीर की गई प्रशांत नगर लिंक रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली दानम नागेंद्र, मेयर राम मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। इस रोड के अलावा आज दीगर 3 अहम लिंक रोड्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इन 4 लिंक रोड्स पर 33 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से करीब 5 किलोमीटर सड़क तामीर किए गए हैं। इन लिंक रोड्स की वजह से हैदराबाद और सैबराबाद के दौरान गाड़ियों की हमलो नकल में काफ़ी सहूलत होगी। जुलाई के आखिर तक मजीद 33 लिंक रोड्स तामीर किए जाएंगे। KTR ने कहा कि दोनों शहरों में जुमला 137 लिंक रोड की ज़रूरत है। ये मुकम्मल होने पर करीब 126 किलोमीटर की दूरी कम होगी। तेलंगाना में 10वीं जमात के तुलबा के ग्रेड को हतमी शक्ल दे दी गई है और इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तुलबा ऑनलाइन पर अपने ग्रेड देख सकते हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि आज दोपहर से वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर ये मेमोज पेश कर दिए गए हैं। तुलबा अपने मेमो स्कूल से भी हासिल कर सकते हैं। वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि अगर मेमो में गलतियां पाई जाती हैं तो स्कूल के ज़रिए SSC बोर्ड को आगाह किया जाना चाहिए। तेलंगाना में डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के लिए दोस्त डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज तेलंगाना नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 1 जुलाई से 14 जुलाई तक पहले मरहले में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 6 जुलाई से 15 जुलाई तक वेब ऑप्शन का इंतखाब, 22 जुलाई को सीट अलॉटमेंट, 23 जुलाई के दौरान तुलबा को कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। 23 जुलाई से 30 जुलाई दूसरे मरहले के वेब ऑप्शन के इंतखाब की सहूलत होगी। रियासती वक्फ बोर्ड ने आज पहाड़ी शरीफ हज़रत बाबा शरफुद्दीन के दामन में मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए 10 एकड़ अराजी को मख्तस करने का ऐलान किया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल हमीद के हमरा मख्तस करदा अराजी का मायना किया और ज़मीन को लेवल करने के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस अराजी पर बगैर किसी खर्चे के मुस्लिम मैयतों की तदफीन अमल में लाई जाएगी। पुलिस को भी हम इंफॉर्मेशन दे दी, यहाँ पर पुलिस का भी कॉपरेशन रहेगा, गवर्नमेंट का भी कॉपरेशन रहेगा हमारे को। अब इसके बीच में जो भी लैंड ग्रैबर रहा उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करके जेल को ही भेजेंगे, दूसरा काम ही नहीं होगा। तो उसका फिर अगला पिछला पूरा निकाल के हम उसको हमेशा के लिए उम्र कैद का सजा दिलाने का भी काम करेंगे हम उसमें, वक्फ बोर्ड से पैसा खर्चा करके। क्योंकि आज दफनाने के लिए जो है ना, आज पब्लिक परेशान फिर रही, भटकते फिर रहे लोग, मैयत ले लेके फिरते रहेंगे क्या लोग? गुजारिश है कि आप लोग।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।